जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं दिल्ली में आई हुई जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली में जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है उसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? DTTC भी कराती है, ठीक है। तो कितनी वैकेंसी आई है उसकी बात करते हैं। तो टोटल जो PRT की वैकेंसी 1180, इतना 1180। हालांकि बात तो ज्यादा चल रही थी, लगभग 2300 कुछ पोस्ट पे, ठीक है। सरकार ने जो भी दिया, 8 साल के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी दिल्ली में आई है प्राइमरी शिक्षकों की, ठीक है। और क्या इसमें सीट बढ़ेगी? तो हो सकता है मे भी चांस बने तो सीटें इसमें क्या हो सकती हैं, एग्जाम के पहले तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो अभी 1180 वैकेंसी है, ठीक, जिसमें हम बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की जो वैकेंसी है 502 सीट है। कितनी? 502। मैं जनरल की बात क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वे इसी पे फाइट करेंगे, ठीक। और बाकी जो सीटें वहाँ के लिए आरक्षित है, जो दिल्ली का निवासी होगा या वहाँ का OBC SC ST का जो अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा, निवास प्रमाण पत्र, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। बाकी अदर पूरे भारत के किसी भी दूसरे राज्य के लोग इसी जनरल के सीट पे फाइल करते हैं, ठीक। यानी 502 सीट है। कितनी सीट? 502, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी कम है, 8 साल के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई, ठीक। इसके पहले 3-4 साल पहले आई थी 300 कुछ पोस्ट पे, ठीक। उसका कटऑफ लगभग 160 के आसपास गया था, ठीक। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। आइए देखिए, बताया वैकेंसी कितनी? 1180, ठीक है। जनरल की सीट कितनी? 502। तो 502 में ही कि पूरे ऑल इंडिया के बच्चे फाइट करेंगे। टॉप 502 में जो आता है वहीं का चयन इसमें होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इसकी बात करें प्यारे साथियों, एग्जाम पैटर्न की, ठीक। तो एग्जाम पैटर्न देखिए, 2 आवर्स का समय मिलता है आपको और 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन। टाइमिंग देख लीजिए, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन। कहाँ आप एग्जाम देते होंगे 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन करते होंगे, ठीक है। यहाँ 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर। एक पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट बी होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में 5 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं? 5। कितने सेक्शंस होते हैं? 5 होते हैं। एक आपका होता है मैथ्स, यानी जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक। दूसरा आपका इंग्लिश, ठीक। तीसरा आपका हिंदी, चौथा आपका रीजनिंग, ठीक। पांचवा आपका होता है जीके जीएस, ठीक। यानी 5 सेक्शन, पार्ट ए में 5 सेक्शन, 20-20 क्वेश्चन सारे से पूछे जाते हैं। यानी 20 बच्चे 100 मार्क्स तो इधर हो गया पार्ट ए, ठीक। और बचा 100 मार्क्स। 100 भी जो 100 नंबर का होता है, इसमें सिर्फ आपका CDP आता है। क्या आता है? CDP, ठीक। यानी पूरी साइकोलॉजी 100 नंबर के अकेले कवर करते हैं, और 100 नंबर में आपका ये 5 सेक्शन होते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, आप किसी भी पार्ट को आप नजरअंदाज करके और दिल्ली में चयन नहीं ले सकते, ठीक। यही बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कितना टारगेट लेके चला जाए, ठीक। टारगेट कितना रखें कि हमारा दिल्ली में चयन हो जाए, ठीक है। तो चलिए टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाता है कि जितना आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं जेन्युइन बात करूंगा, फालतू आपको जो बहकावे में नहीं लेके जाऊंगा। CDP में आपका टारगेट रहे कम से कम 80+। 80+ हर हाल में सही करना है, ठीक है। उतना लेंदी भी नहीं पूछता है जिस हिसाब से आप CTET में देखते हैं, ठीक। अभी मैं प्रीवियस ईयर, कभी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, मैं भी आपको बुक दिखाऊंगा, मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक है। तो जो CDP है उसमें कम से कम आप टारगेट 80+ लेकर के चलिए, और यहाँ से भी जो सेक्शन है यहाँ से भी आप 80+ टारगेट लेकर के चलिए। यानी 80 और 80 लेकर के जब चलेंगे आप, तो कितना होगा? 160। यानी जब आप 160+ टारगेट लेकर के चलेंगे तो यकीन मानिए आपका 150 तो आना ही आना है, ठीक। जब 150 आपका आ जाएगा, इतनी वैकेंसी में आपका चयन निश्चित रूप से हो सकता है, ठीक है। आप सेफ जोन में अपने आप को पा सकते हैं। अब जब टारगेट ही 120 का 140 का लेकर के चलेंगे, तो फिर उससे नीचे आएंगे तो फिर आपका चयन कहाँ होगा? नहीं, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। एक तो राजधानी क्षेत्र, दूसरे वहाँ की हाई प्रोफाइल सैलरी, इस लेवल 6 की जॉब है। ये जो PRT की वैकेंसी 6 लेवल 6 की है, ठीक है। यानी ये 2025 में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो पहली सैलरी आपकी लगभग 75-76 हजार रुपये बनेगी। तो क्या है, इसकी ज्वाइनिंग आपको 2025 में होगी? नहीं, इसकी ज्वाइनिंग 2026 में होगी। पहले तो इसका एग्जाम जो है, एग्जाम में भी मार्च के पहले नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो DTTC इसके एग्जाम को कंडक्ट कराती है, अभी काफी उसका बिजी शेड्यूल है, ठीक है। इधर इसके पास टाइम नहीं है, तो उम्मीद यही जताया जा रहा है कि मार्च से हो सकता है एग्जाम इसका हो, मार्च में हो या उसके बाद, चाहे जो कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपके पास 5 से 6 महीने टाइम है, आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं और एक सीट पक्की कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं है, जहां आपको 20 मैथमेटिक्स लगाना हो, 20 रीजनिंग में लगाना हो, ठीक है। 40 तो ये हो गए आपके, बाकी सब में आपको थोड़ा हल्का टाइम लग सकता है, लेकिन 40 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है। तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व वही कर सकते हैं
जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको प्रैक्टिस पे करना होगा। आप प्रैक्टिस रखेंगे, नियमित टेस्ट देते रहेंगे, तो आपके नंबर में आपका नंबर इंक्रीज जरूर होगा और आपका चयन निश्चित रूप से होगा। अब जो युवा हैं उनका दिल्ली की तरफ रुझान क्यों होता है, दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनने का जो है इच्छा क्यों होती है? देखिए, जो भी केवीएस में हो गए, एनबीएस में हो गए हैं, या किसी अदर ऐसे स्टेट में हो गए जहाँ उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रहे हैं, वो दिल्ली में जो हाई प्रोफाइल सैलरी इसकी है और दूसरी यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। कौन नहीं दिल्ली में रहना चाहता है? ठीक, इसकी ज्वाइनिंग देखिए, एग्जाम तो मार्च में कराएंगे 2026 में, ठीक, एग्जाम मार्च 2026 में कराएंगे, तो उस समय आपका 8वां वेतन लग चुका होगा। तो जैसे ही 8वां वेतन लगेगा, इसकी सैलरी आपकी 1 लाख प्लस हो जाएगी। पहली सैलरी 1 लाख प्लस, यानी एक प्राइमरी के शिक्षक की सैलरी पहली जो है 1 लाख प्लस होगी जब इसकी ज्वाइनिंग होगी। इसीलिए इसका डिमांड ज्यादा रहता है और इस पर कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। जो शिक्षक हैं वो लोग भी फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अच्छे से तैयारी करिए। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होना है, सिंगल का सिंगल पेपर है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आप जितना अधिकतम मार्क ला सकते हैं, अपने आपका जो चयन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अच्छा, इसका डिमांड क्यों है? इसका डिमांड इसलिए है क्योंकि इसमें ना ही कोई आपका इंटरव्यू, ठीक है, ना कोई दूसरा पेपर है, एक सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर 2 घंटे 200 देंगे, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क लाइए और अपना चयन सुनिश्चित कर लीजिए। इसलिए इस पर डिमांड ज्यादा है और इसकी सैलरी मैं तो बताया 1 लाख प्लस ही होगी जब आपकी इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका सेल्फ स्टडी किया जा सकता है। देखिए, हमारे जितने भी साथी हैं वो कहीं ना कहीं से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर ही रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो ऐसे लोगों को कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको जरूरत पड़ती है तो प्रैक्टिस के लिए या मोटिवेशन के लिए आप किसी का कोर्स ले सकते हैं। बहुत, और कोर्स ऐसे लोगों का नहीं लेंगे कि जो सारा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, एसएससी पढ़ा रहे हैं, रेलवे पढ़ा रहे हो, यूपीपीसीएस पढ़ा रहे हूँ, आईएएस पढ़ा रहे हूँ, ठीक है, टीचिंग पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर का अवॉइड करना चाहिए, ऐसे कोचिंग संस्थाओं को अवॉइड करना चाहिए। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जो जेन्युइन सिर्फ टीचिंग वाले कोचिंग सेंटर हैं उन्हीं का आपको जो है कोर्स लीजिए और पढ़ाई कीजिए। आपके रोहित वैद्वान सर हैं, लोकेश सर हैं, सचिन सर हैं, गुरुजी भट्ट हैं, हिमांशी मैम है, ये लोग पर्सनल क्या है, टीचिंग से ही जुड़े हुए हैं। सिर्फ टीचिंग का ही एग्जाम का उसमें मैक्सिमम तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग इन लोगों का कोर्स ले सकते हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं उनसे बताऊंगा आपके पास जितने भी नोट्स हैं उसका रिवीजन कीजिए। वही सब चीजें आएंगे जो आप टेट में, सीटेट में, बाकी केवीएस में जो क्वेश्चन सीडीपी पूछा जाता है वही सब आएगा इसमें, ठीक है। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पेपर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सीडीपी का है, मैं लिया था अग्रवाल का है सीडीपी का, जो इनका प्रतीक शिवाली सर का है। ये टोटल सीडीपी का ही है, जितना आज तक डिटेल प्रश्न में पूछा गया सारा क्वेश्चन का ये जो कंप्लीशन है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, सुविधा भी मिलेगी, ठीक। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि उसका पैटर्न क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो है आपका यूथ का डिटेल प्रश्न का शॉर्ट पेपर है, इतनी मोटी लग रही होगी तो आप डरिएगा नहीं। इसमें 41 सेट्स हैं, ठीक है, यानी डिटेल प्रश्न भी जितने भी एग्जाम कराइए इससे रिलेटेड, इस पैटर्न से रिलेटेड, तो उसका इसमें सोल्यूशन दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, इसकी फायदा ये है कि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों है, ठीक है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी किया जा सकता है दिन भर। इस कोचिंग, इस यूट्यूब पे भागने से नहीं होगा। जो सेल्फ स्टडी ज्यादा करेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, उसी का चयन होगा। बाकी तो कंटेंट पढ़ाने के लिए यूट्यूब वाले तो साल भर 2 साल तक पढ़ाते ही रह जाएंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं थकेंगे, उन लोगों के पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। तो अपने आप को संभाल के रखें, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो किसी एक का लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपका प्रैक्टिस ही आपका चयन दिलाएगा, हमारी बातों को यकीन कीजिएगा। चलिए, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।